राफेल जमीन पर, पाकिस्तान आसमान पर। पाकिस्तानियों, मोदी के और याहू के दांत हमेशा के लिए खट्टे हो गए। करें खां हमला, लग पता जाएगा जैमें पहले पता लग गया सी। अब पूरी उम्मत मुस्लिमा एक परचम के नीचे होने जा रही है। कभी कभी आपका दुश्मन, आपसे नफरत करने वाला, आपके लिए ऐसा काम कर जाता है जो तसव्वुर भी नहीं किया जाता। मेरी अम्मा हमेशा मुझे कहती हैं, जब भी कभी कोई मनफी चीज हो रही हो, कि मनफियत अपने गड़े में खुद गिरती है बेटे, इसकी परवाह नहीं करनी होती। ये तो तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए होता है, ये धूल तुझे ऊंचा उड़ाती है। यही पाकिस्तान के साथ हुआ, ये मेरी जाती जिंदगी में भी हुआ कि मैंने कभी परवाह नहीं की मनफी लोगों की और अल्लाह देता गया। पाकिस्तान के साथ भी यही है, मोदी करता गया मनफियत, पाकिस्तान को मिलता गया। उल्टा याहू साहब भी पाकिस्तान के लिए काम करते रहे। कतर ने अरबों डॉलर का त्यारा ट्रंप को गिफ्ट किया, उन्होंने जाके उधर मिसाइल दाग दिए। सऊदी अरब इनसिक्योर हो गया और अब तमाम मुस्लिम रियासतों को पता लग गया कि भाई अगर इकट्ठे ना हुए तो ये तो हम तक आवे ही आवे। खित्ते का स्ट्रेटेजिक बैलेंस चेंज हो रहा है, पावर बैलेंस शिफ्ट हो रहा है। ये एक मुकम्मल तहकीकी वीडियो है, इसे सदका जारिया समझ के शेयर कीजिएगा ताकि हमारी मुसलमानियत और हमारी पाकिस्तानियत अमर हो सके। क्यों ये सब हो रहा है? वो पूरी दुनिया थी जो सो कॉल्ड पावर्स को अपना खुदा मान के बैठी थी, अब उस दुनिया को पता लगा है कि ये पावर्स हमारी नहीं है, पावर्स सिर्फ इस्लाम है। पाकिस्तान सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक डिफेंस पैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट मुआहदा है। यह मुआहदा सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि एक नया अहद है। इसकी बुनियादी शर्त यह है कि अगर किसी एक पर हमला होगा तो उसे दोनों पर हमला तस्वुर किया जाएगा। हाँ भाई मोदी, हुण आ नूर खां बेचते, पहले भी पता लग गया है, हुण बोता पता लगेगा। अब जो भी पाकिस्तान की तरफ देखेगा उसे रियाद की दीवार का सामना करना पड़ेगा, और जो मुकद्दस मकामात की तरफ नजर उठाएगा पाकिस्तान उसकी आंखें नोच लेगा। इस पर बड़ा क्रेडिट जाता है फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब को। ही टुक अ मार्वलेस स्टेप बाय टेलिंग इंडिया आवर पावर ऑफ डिटरेंस। अपनी ताकत बताई और आज पूरी दुनिया इज्जत कर रही है। कतर क्यों नहीं अपनी ताकत बता सका, यह सोचने का मकाम है। इतनी दौलत होते हुए भी कतर नहीं दिखा सका। पाकिस्तान ने गुर्बत में भी इमारत कायम की, सलूट तो बनता है। शहबाज शरीफ साहब जब रियाद पहुंचे तो उनका वेलकम जबरदस्त प्रोटोकॉल से हुआ। ये बहुत रेयर होता है। सऊदी एयरफोर्स के F-15 फाइटर जेट्स ने उनके जेट्स को एस्कॉर्ट किया, पीएम ने कॉकपिट से माइक पे शुक्रिया अदा किया और उतरते ही गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मगर असल हाईलाइट एक पाकिस्तानी डेलीगेशन में मुस्कुराता चेहरा आपको एक तरफ नजर आता है प्राइम मिनिस्टर का, और दूसरी तरफ सीनियर मिलिट्री लीडरशिप का संजीदा चेहरा। ये तस्वीर देखिए, फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर जो हैं, ही इज ऑलवेज देयर फॉर प्रोटेक्टिंग मुकद्दस मकामात, जैसे पाकिस्तान हमेशा खड़ा होता है। ये सिंबॉलिक पिक्चर जो है, इसने भारत की टांगें कांप दी हैं। उन्हें पता लग गया है कि अब ये पावर सेंट्रिक पार्टनरशिप है। रियाद ने यूनिफॉर्म पर भरोसा किया है क्योंकि अब अमेरिका पर भरोसा नहीं रहा। 3 चीजें याद रखें। नंबर 1 राफेल गिराना और इंडिया को हराना। नंबर 2 जो कतर के साथ हुआ है। नंबर 3 पता लग गया है कि अमेरिका पे भरोसा मतलब गए आप। ये पैक्ट किसी एक दिन की सोच का नतीजा नहीं, ये मुझे जेन जी को पढ़ाना जरूरी है। सालों से पाकिस्तान ने सऊदी मिलिट्री को ट्रेनिंग दी, हजारों अफसरान को प्रिपेयर किया और जॉइंट एक्सरसाइजेस की। जेन जी 1980 में पाकिस्तानी ट्रेनर्स रियाद में थे। 1982 तक एक प्रोटोकॉल के जरिए पाकिस्तानी यूनिट सऊदी सॉइल पर डिप्लॉयड थी। 1990 में जब इंटरनेशनल टेंशन्स बढ़ गईं, पाकिस्तान ने मुकद्दस मकामात की हिफाजत के लिए दस्ते भेजे। ये तारीख है, तब ये मुआहदे हो रहे हैं। सऊदी हल्कों का ये अंदेशा जब सही साबित हुआ कि हमारी तो खुद मुख्तारी चैलेंज की जा सकती है
और अमेरिका तो नहीं आया कतर के लिए अरबों रुपए के डॉलर लेकर, इतने मुआहदे लेकर, तो पाकिस्तान से ज्यादा रिलायबल पार्टनर क्या? यह भी याद रखें कि पाकिस्तान वाहिद मुस्लिम रियासत है जिसके पास एटम बम है। अब यह मुआहिदा क्यों? आज का सऊदी अरब अब पुराने सहारों पर भरोसा नहीं कर सकता। अमेरिका गारंटीज की सियासत करता है लेकिन ग्लोबल सिक्योरिटी डायनामिक्स में रियाद को उस तरह महफूज नहीं कर पाएगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने ग्रेटर इसराइल का ख्वाब कुचला है, मोदी को थप्पड़ कराए हैं। पाकिस्तान को फायदा ही फायदा है। जहां हमें इकोनॉमिक ऑक्सीजन की जरूरत है वहीं रियाद ने भी ऑयल पेमेंट्स डेफर की हैं और इन्वेस्टमेंट का वादा किया, और अब ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिक होगी और पाकिस्तानी डिफेंस पे होगी। मतलब पाकिस्तानी डिफेंस स्ट्रांग तो सऊदी डिफेंस स्ट्रांग। कितनी बड़ी बात है। सबसे बड़ा नुकसान इसमें मोदी का हुआ है। मोदी ने जो पाकिस्तान पर टेरर नैरेटिव बिल्ड किया था, अता तारड़ साहब से मेरी बुनियानु मरसूस में बड़ी अच्छी मुलाकात रही और बाद में मैसेजिंग के सिलसिले भी हैं। ये बहुत जबरदस्त काम हुआ कि पाकिस्तान ने बड़ा सिंबॉलिक मैसेज दिया, और ये मैसेज सिर्फ भारत को नहीं इसराइल को भी गया, क्योंकि उनके ड्रोन्स थे जो हमें अटैक करते रहे। भारत अब सीधा वॉर का रिस्क नहीं ले सकता क्योंकि पाकिस्तान पर हमला करना अब सऊदी रिएक्शन को प्रवोक करेगा। सऊदी की तरफ से डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजिक रिएक्शन फौरन जो है वो नजर आ सकता है। इसराइल भी अब किसी भी किस्म के डायरेक्ट एक्शन से पहले जो है वो सोचेगा, क्योंकि सऊदी अरब अब पाकिस्तान के साथ एक कानूनी डिफेंस अंडरस्टैंडिंग में आ गया है। मतलब यू कैन नॉट अटैक एनी ऑफ द कंट्री। भारत करके दिखाए, उधर इसराइल अगर करना चाहता है सऊदी अरब पे तो एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए। दैट्स वेरी क्लियर। पाकिस्तान की रिसेंट मिलिट्री परफॉर्मेंस, राफेल गिराना, वहां मिसाइल दागना, गैरतमंद कौम का मुजाहरा करना, हम लड़ जाते हैं। दिस इज आवर ब्यूटी। हम लड़ जाते हैं, उसी चीज की हम खट्टी खा रहे हैं। अब एक बड़ी अहम बात करना चाह रहा हूं कि मुआहदे के फाइनल ड्राफ्ट से लफ्ज न्यूक्लियर निकाल दिया गया, लेकिन पहले ड्राफ्ट्स में कंप्रीहेंसिव डिटरेंस जैसे अल्फाज मौजूद थे। यानी जानबूझकर एम्बिग्विटी रखी गई है कि अगर कुछ भी हुआ तो पाकिस्तान हर हद तक जाएगा और सऊदी अरब हर हद तक जाएगा, और अगर किसी ने किसी को भी टारगेट किया तो हम डिप्लोमेटिकली एक दूसरे के साथ खड़े हैं। सऊदीया को एक एश्योरेंस चाहिए थी कि अगर कुछ हो गया तो पाकिस्तान एक प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला प्रोवाइड करेगा, और पाकिस्तान के पास एटम बम है। इस एम्बिग्विटी का जियोपॉलिटिकल असर यह है कि गल्फ का सिक्योरिटी मैप रीडिफाइन हो रहा है। ऑयल इंस्टॉलेशन की जॉइंट प्लानिंग है, पाकिस्तान की फोर्सेस की रिक्वायर्ड डिप्लॉयमेंट्स हैं, ड्रोन्स और एमुनिशंस जो है वो शेयर्ड प्रोडक्शन होगी, और रेड सी, अरेबियन सी में कोऑर्डिनेटेड नेवल पेट्रोल सब मिलकर एक नया डिफेंस ब्लॉक बन रहा है। और अगर मुस्लिम रियासतें इकट्ठी हो गई तो ये मुस्लिम रियासतों की नेटो फोर्स बन जाएगी। दिल्ली परेशान है इस पैक्ट पर क्योंकि खतरा है। क्या पाकिस्तान गल्फ सॉइल को अपने स्ट्रेटेजिक प्लान के लिए यूज में लाएगा? क्या रियाद की सपोर्ट इस्लामाबाद की डिफेंस कैपेबिलिटी को और मजबूत करेगा? ये सवालात अब रीजनल स्ट्रेटेजिस्ट की जो है लिए बहुत सवालिया निशान है, और पाकिस्तान के अंदर भी इसके असरात गहरे होंगे। रियाद की बैकिंग से सीनियर मिलिट्री लीडरशिप का इन्फ्लुएंस एक नया लेवरेज हासिल कर सकता है। इससे डोमेस्टिक पावर इक्वेशंस पर असर पड़ेगा और गवर्नेंस, फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस पोस्चर में नया बैलेंस नजर आएगा। यह पैक्ट सिर्फ सऊदी पाकिस्तान तक महदूद नहीं रहेगा। अगर तमाम मुस्लिम मुमालिक एक सफ पर इकट्ठे हो गए तो उम्मा के लिए एक इज्जतमंद और प्रैक्टिकल डिफेंस फ्रेमवर्क हो सकता है। अगर यह पैटर्न एक्सपेंड हुआ तो रीजनल पीस मजबूत होगा और मुस्लिम वर्ल्ड की स्ट्रेटेजिक क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। हकीकत यह है कि हम रिसोर्सेज में शायद कम है, मगर इज्जत और गैरत के रिसोर्सेज में हमारा पैमाना मैयर नहीं किया जा सकता। अब दुश्मन समझ ले कि पाकिस्तान और सऊदीया अलग परचम होकर भी एक ही मोर्चे के सिपाही हैं। जब गैरतमंद कौमें साथ खड़ी हों तो उन्हें कोई ताकत हरा नहीं सकती। पाक आर्मी को मुबारक हो, पाकिस्तानी नेशन को मुबारक हो, और यह बड़ी मुबारकबाद है कि अल्लाह पाक ने हरमे पाक और आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आरामगाह तक हिफाजत पाकिस्तान के हाथ में। कितने बड़े फख्र का मकाम है पाकिस्तानियों। इससे बड़ी खुशखबरी यह है कि कौम के लिए इससे बड़ी कोई पावर नहीं है कि आप इस्लामिक इत्तेहाद में न्यूक्लियस का किरदार अदा कर रहे हैं। तो पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।